हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज की हमारी क्लास रहेगी हरियाणा की विधानसभा के बारे में। इससे पहले हम हरियाणा जीके की 12 क्लास कर चुके हैं। ये है क्लास नंबर 13वीं। देखिए, हरियाणा में जो वर्तमान विधानसभा है वो कौन सी चल रही है अब? वो चल रही है 15वीं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से यही फ्रेम होगा कि हरियाणा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं। और ये इसके लिए चुनाव कब हुए थे? 15वीं विधानसभा के लिए। तो 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को और रिजल्ट आया था उनका 8 अक्टूबर को। और शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 17 अक्टूबर 2024 को। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। फिर जो हरियाणा में मतदान है, हरियाणा में टोटल वोटर तो कितने हैं? हरियाणा में टोटल वोटर हैं 2.03 करोड़ और वोटिंग करी थी 1.38 करोड़ ने। और जिससे वो ऐसे कितने परसेंट थे जिन्होंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं किया था? तो वो थे 52,626। अब देखिए, जो इसके लिए आपको पता ही है कि हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 90। उसके लिए उम्मीदवार कितने खड़े हुए थे? वो थे 1031। और हर एक उम्मीदवार को चुनाव में खर्च करने के लिए एक लिमिट दी गई थी कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। तो वो लिमिट थी 40 लाख रुपए। फिर जब रिजल्ट आए हरियाणा विधानसभा के, जो 15वीं विधानसभा है उसके लिए, तो उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली वो बात करेंगे। देखिए, बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 48। और कांग्रेस को मिली हैं 37। 1 माइनस करेंगे इधर से। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो 37 किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को। इनेलो पार्टी को मिली थी केवल 2 सीटें और जो इंडिपेंडेंट थे उनको मिली थी 3 सीटें। अब बात करते हैं हम कि जो इनलैंड या इनेलो पार्टी है, जिसको बोलते हैं हम इंडियन नेशनल लोकदल, इसको जो 2 सीटें मिली थी वो किन दो कौन वो 2 एमएलए बने हैं इनेलो पार्टी से? वो कौन थे 2? आदित्य देवीलाल चौटाला, वो बने थे डबवाली से, और अर्जुन चौटाला बने हैं रानिया से। अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट की। तो इंडिपेंडेंट कितनी सीटें आई हैं? 3। कौन कौन हैं जो वहाँ से जीते हैं और कहाँ से आई हैं वो सीटें? एक तो आई है गन्नौर से, एक आई है हिसार से और एक सीट आई है बहादुरगढ़ से। तो गन्नौर से जीत हासिल करी है देवेंद्र काद्यान ने, और हिसार से जीत हासिल करी है सावित्री जिंदल ने, और बहादुरगढ़ से जीत हासिल करी है राजेश जून ने। अब बात करते हैं हम कि सबसे बड़ी जीत किसने हासिल करी है। तो सबसे बड़ी जीत हासिल करी है 15वीं विधानसभा के चुनाव में मामन खान ने। और इन्होंने कहाँ से ये जीत हासिल करी है? फिरोजपुर झिरखा से। और कितनी वोटों से? 98,441 वोटों से। और सबसे छोटी जीत किसने हासिल करी है? देवेंद्र अत्री ने, और वो केवल 32 वोटों से जीते हैं। और एज वाइज देखें कि सबसे अधिक उम्र के कौन जीते हैं, तो वो रहेंगे रघुवीर काद्यान और बेरी हल्के से। और सबसे कम उम्र के कौन जीते हैं? आदित्य सुरजेवाला कैथल से। और देखें कि जो 15वीं विधानसभा है उसमें महिलाएं उम्मीदवार कितनी थी? तो वो थी 101। आप इसको ऐसे रिलेट कर लेना कि महिलाएं 101 का कन्यादान या कहीं कहीं भी शगुन डालती हैं। और जो 101 महिलाएं उम्मीदवार थी उसमें से 13 महिलाओं ने चुनाव में जीत हासिल करी है। और वो कौन सी पार्टी से थी? उनमें से 7 थी कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने जीत हासिल करी है, और 5 बीजेपी पार्टी से थी वो महिलाएं जिन्होंने जीत हासिल करी, और एक इंडिपेंडेंस से। और इंडिपेंडेंस से किसने हासिल करी है? सावित्री जिंदल ने। और सरकार कितनों ने मिलकर बनाई है? 48 तो रहेंगी हमारी जो बीजेपी की सीटें थी, और +3 जो इंडिपेंडेंट की हैं, तो 51 ने मिलकर अब सरकार बनाई है। अब बात करते हैं हम हरियाणा के मंत्रिमंडल की। तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में 13
तो मंत्री हैं, और साथ में 14वें कौन है, खुद जो हमारे सीएम हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी की। वो कहाँ से उन्होंने जीत हासिल करी है, तो नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल करी है लाडवा से। और ये सीट कहाँ, कौन से ज़िले में पड़ती है, कुरुक्षेत्र ज़िले में। अब जो नायब सिंह सैनी जी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो फर्स्ट तो है उनके पास गृह मंत्रालय, सेकंड है वित्त, संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण, योजना, उत्पाद शुल्क एवं कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा। छठा है सूचना जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति। सातवां है न्याय प्रशासन। आठवां है सामान्य प्रशासन। नौवां है सभी के लिए घर। 10वां है आपराधिक जांच, जिसको हम CID भी बोलते हैं। 11वां है कार्मिक और प्रशिक्षण। 12वां है कानून एवं विधायी। और बाकी सारे वो मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं। तो आप इनको कैसे रिलेट करोगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे घर के, मतलब हमारे स्टेट के मंत्री हैं, तो गृह मंत्रालय उनके पास है। तो जो घर के मंत्री होंगे, सारी जो धन संपदा है उसका ध्यान भी वहीं रखेंगे, और घर में रहने वाले सभी लोगों को न्याय दिलाएंगे। न्याय से याद रखना, न्याय प्रशासन और सामान्य प्रशासन दोनों ही। फिर वो घर में रहने वाले सभी लोगों को कानून से और विधायी से रहना सिखाएंगे। उनको अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की जो सारी सूचनाएं हैं, लोगों से कैसे संपर्क करना है, ये सब बातें उनको सिखाएंगे। और सभी लोगों के लिए घर बनाएंगे। मान लो घर में रहने वाले सदस्य हैं वो अलग होना चाहते हैं, तो वो सभी के लिए घर बनवा के देंगे। और फिर उनसे ये पूछेंगे कि आपको नगर में चाहिए या गांव में चाहिए। फिर उनको उनके लिए घर बनवाएंगे और उन घरों का नगर या गांव में नियोजन करेंगे, या शहर में लेंगे तो उनको शहरी संपदा दिलाएंगे। कुछ इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरे नंबर के जो हमारे रहेंगे वो हैं अनिल विज। अनिल विज कहाँ से चुनाव जीते हैं, अम्बाला कैंट से। इनको ये भी कहा गया था कि गब्बर इज बैक। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ऊर्जा, श्रम, परिवहन। ऊर्जा बिजली, और ऊर्जा इंग्लिश में क्या होता है, एनर्जी, श्रम लेबर, परिवहन ट्रांसपोर्ट। तो आप इसको ऐसे रिलेट करना कि अनिल ने विजय हासिल करने के लिए, विजय मतलब परिवहन या बस, अनिल है, अनिल नाम का कोई आदमी है, वो अम्बाला कैंट जाना चाहता था और बस में बैठना चाहता था, और बस तेज़ स्पीड से भाग रही थी, चल रही थी मतलब। तो उसने भी बिजली की तरह मेहनत करते हुए उस बस को पकड़ा और फिर वो अम्बाला कैंट पहुँचे। कैसे रिलेट करोगे कि अनिल को अम्बाला कैंट जाना था, तो उसने बस पकड़ने के लिए वो बड़ी मेहनत से बिजली की तरह भागे और तब जाके वो अम्बाला कैंट पहुंच पाए। अगला है हमारा कृष्णलाल पवार। वो कहाँ से चुनाव जीते हैं, इसराना से। तो आप इसराना को याद रखना, इस रानी की, जो इस रानी मतलब ये रानी है जो, इसके पास बड़ी पावर है। इसने पंचायती शिक्षा और जो भूविज्ञान शिक्षा है वो ग्रहण कर रखी है। तो पंचायती शिक्षा है तो ये वहाँ का विकास करेगी, और भूविज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो ये कहाँ पे माइनिंग का काम करना है उन सब का ख्याल रखेगी। बस ये रिलेट करना है ऐसे। अगले जो हरियाणा के जो मंत्री हैं वो कौन है, राव नरबीर सिंह। और कहाँ से चुनाव जीते हैं वो, बादशाहपुर से। उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, तो उनके पास 4 मंत्रालय हैं। वो कौन कौन से हैं, उद्योग एवं वाणिज्य, दूसरा है पर्यावरण वन एवं वन्य जीवन, तीसरा है विदेशी सहयोग, और फोर्थ है सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण। आप इसको ऐसे रिलेट करोगे कि जो नर वीर होते हैं वो बादशाह बन जाते हैं। नर वीर वो क्या बन जाते हैं, बादशाह। और बादशाह लोगों के पास क्या हो जाता है, उनको सैनिक सिक्योरिटी मिल जाती है। फिर वो उद्योग धंधे लगाने के लिए, पर्यावरण का विकास करने के लिए,
हमारे यहाँ वन्य जीवों की देखभाल करने के लिए, वनों की देखभाल करने के लिए विदेशियों से सहयोग भी ले लेते हैं। इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। एक बार फिर से देखिए कि जो नर वीर होते हैं वो बादशाह बन जाते हैं और उनको सैनिक सिक्योरिटी मिल जाती है, और फिर वो अपने यहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए, पर्यावरण का विकास करने के लिए, वन्य और वन्य जीवन का ख्याल रखने के लिए विदेशों से भी सहयोग ले लेते हैं। अगले हैं महिपाल ढांडा जी। महिपाल ढांडा जी ने चुनाव जीता है पानीपत ग्रामीण से। आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि महिपाल नाम का जो आदमी था, उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त कहाँ से करी? पानीपत से। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और संसदीय मामलों पर उन्होंने अभिलेख लिखे। कैसे रिलेट करोगे कि महिपाल ने पानीपत से स्कूली शिक्षा प्राप्त करी, फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करी और संसदीय मामलों पर अभिलेख लिखे। अगले हैं विपुल गोयल जी। इन्होंने चुनाव जीता है फरीदाबाद से। इसे आप रिलेट करेंगे कि शहर में स्थानीय लोगों के निकलने के लिए फ्री में पुल बनवाया गया कि नागरिक वहाँ आसानी से उड़ सके, मतलब इधर उधर जा सकें। लेकिन वो फ्री में बनवाया था, मतलब मजबूत नहीं था, तो वो गिर गया और लोगों के ऊपर क्या आ गई? आपदा आ गई। अगले हैं अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा हैं, उन्होंने चुनाव जीता है गोहाना से। इसे आप कैसे रिलेट करेंगे कि अरविंद ने चुनाव जीतने के लिए लोगों का साथ लिया और फिर चुनाव जीतने के बाद लोगों को विरासत और पर्यटन स्थल दिखाए और उनको बुरे कामों को करने से रोका कि आप नहीं तो आप जेल चले जाओगे। इनके पास हैं 4 मंत्रालय। कौन कौन से हैं? सहकारिता, जेल, चुनाव, विरासत और पर्यटन। कैसे रिलेट करोगे कि अरविंद कुमार शर्मा ने चुनाव जीतने के लिए साथ लिया लोगों का, साथ से सहकारिता, और फिर जीतने के बाद लोगों को विरासत और पर्यटन स्थल दिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दी और जेल जाने से बचाया। अगले हैं श्याम सिंह राणा जी। वो कहाँ से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं? रादौर से। तो आप कैसे, इनके पास कितने मंत्रालय हैं? 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन। इसको आप कैसे रिलेट करोगे कि जब श्याम का दौर था तो उन्होंने खेती बाड़ी, पशुपालन और मत्स्य पालन पर बहुत ध्यान दिया और किसानों का कल्याण किया। अगले हैं रणवीर गंगवा जी। उन्होंने जीत हासिल करी है बरवाला से। इसको आप कैसे रिलेट करोगे कि जो लोग राजा होते हैं वो रण में बावले से हो जाते हैं, उनको लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं रहती, और जब जीत कर वापिस आते हैं तभी लोगों के रहने के लिए भवनों का और सड़कों का निर्माण कराते हैं। कैसे रिलेट करोगे कि जो लोग रण में जाते हैं वो बावले से हो जाते हैं, बावले से बरवाला, उनको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती और जीत हासिल करने के बाद लोगों के लिए भवन एवं सड़कों का निर्माण कराते हैं। अगले हैं हमारे कृष्ण कुमार बेदी, जो मंत्री हैं। तो इसे आप कैसे रिलेट करोगे कि जो लोग, और इन्होंने कहाँ से चुनाव जीता है? नरवाना से। तो आप इसे ऐसे रिलेट करोगे कि जो नर वेदों का अध्ययन कर लेते हैं उनको सामाजिक न्याय, अधिकारों के बारे में बात, और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण कैसे करना है, उनका अंत्योदय कैसे करना है, लोगों का आतिथ्य मतलब अतिथियों का सत्कार कैसे करना है, ये सब बातें उनको खुद ब खुद आ जाती हैं। अगली हमारी हैं श्रुति चौधरी जी। वो कहाँ से चुनाव जीती हैं? तो शाम से, और वो अकेली ऐसी हैं जिन्होंने इंग्लिश में शपथ ली है। उनके पास 2 मंत्रालय हैं। कौन कौन से हैं? महिला एवं बाल विकास और दूसरा है सिंचाई एवं जल संसाधन। तो कैसे रिलेट करोगे आप? देखिए कि महिलाएं शाम को बाल मतलब बच्चों की सुनती हैं,
और तोसाम मतलब भिवानी से बनी है, तो भिवानी में पानी की कमी है, तो वहाँ पे जो श्रुति चौधरी जी हैं वो सिंचाई और जल संसाधन का खूब ध्यान रखती हैं कि वहाँ जो भिवानी है वहाँ लोगों को सिंचाई और जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। अगली जो मंत्री हैं हमारी वो हैं आरती राव जी, वो बनी है अटेली महेंद्रगढ़ से। इनके पास हैं 3 मंत्रालय, कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष मंत्रालय। कैसे रिलेट करोगे आप कि आरती और आयुष ने मिलके चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान पर ज़्यादा ध्यान दिया, तभी लोगों का स्वास्थ्य सुधर पाया। अगले हैं हमारे राजेश नागर जी, वो चुनाव जीते हैं तिगांव, जो है हमारा फरीदाबाद में। इसे आप कैसे रिलेट करोगे कि जो भी राजा नगर या गांव का होता है तो उसे वहाँ के नागरिकों की जो आपूर्ति है, मतलब नागरिकों को किस चीज़ की डिमांड है, नागरिकों को वो उन सब चीज़ों की आपूर्ति कराते हैं, जैसे खाने की, उनके स्टेशनरी के सामान की, मुद्रा की, और उनके जो भी कंज्यूमर अफेयर होते हैं उन सब को वो ध्यान से सुनते हैं कि जो राजा लोग होते हैं वो नगरों और गांव में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य, मुद्रा, लेखन और सब चीज़ों की आपूर्ति कराते हैं और उनके मामलों को भी सुनते हैं। और लास्ट रहेंगे गौरव गौतम जी, वो कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं या चुनाव जीते हैं? वो उन्होंने विजय हासिल करी है पलवल से, और ये सबसे युवा मंत्री हैं। जो हमने आदित्य सुरजेवाला करे थे वो चुनाव जीते हैं, जो सबसे कम उम्र के हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे युवा मंत्री हैं वो, तो कौन है वो? गौरव गौतम। इनके पास भी 3 मंत्रालय हैं, कौन कौन से हैं वो? युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, दूसरा है खेल, और तीसरा है विधि एवं विधायी। और ये साथ में है जो हमारे माननीय सीएम जी हैं उनके साथ। तो इसे आप कैसे रिलेट करोगे कि जो खिलाड़ी होते हैं यदि वो खेल को विधि एवं विधायी से खेलते हैं, परिश्रम से खेलते हैं, परिश्रम, तो उनको पल में ही गौरव हासिल हो जाता है। थैंक यू।